बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। आज की खबर लव ट्रायंगल मर्डर केस का है। लव ट्रायंगल मर्डर केस, जिसमें मर्डर मिस्ट्री का खुलासा होते ही आप सोचने पर विवश होंगे कि मां की ममता पर अवैध प्रेम कैसे भारी पड़ सकता है। क्या यह घोर कलयुग है? घोर कलयुग में मां की ममता खत्म होने लगी है और विवाहेतर संबंध इतना मजबूत हो रहा है कि कोई विवाहित महिला अपने 3 बच्चों को दर दर भटकता छोड़कर शादी के 12 साल बाद पति की हत्या कर दे। इस खबर के तह में जाकर आपके लिए पूरी सच्चाई लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। मधेपुर थाना कांड संख्या 122 के अनुसंधान शुरू होने के महज 15 दिनों की माथापच्ची ने पुलिस के सामने इस पूरे मर्डर मिस्ट्री का खुलासा कर दिया। पुलिस की गिरफ्त में आई प्रेम में पगलाई विवाहिता ने पूरे कांड पर परत दर परत पर्दा हटाकर खुलासा कर दिया। सोमवार को झंझारपुर के डीएसपी आशीष आनंद प्रेस मीडिया के सामने पूरे घटना की शुरुआत से लेकर अंत तक की जानकारी दी। जो खुलासा उन्होंने किया वो चौंकाने वाला है। पूरी जानकारी आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। मैं आपको सिर्फ इतना बता देना चाहता हूं कि यह मर्डर मिस्ट्री हमें कई प्रकार की सीख देने वाली है। दूसरा पक्ष भी है जिसको सोचने पर आप मजबूर होंगे। सोचने पर यह मजबूर करने वाली यह घटना, यह हादसा, यह मर्डर मिस्ट्री यह संदेश भी देने वाली है कि जहां प्रेम नहीं मिलेगा वहां से दूर प्रेम की खोज में लोग भागने लगेंगे। इस कांड में चांदनी देवी को अपने पति से मिल रहा तिरस्कार और मारपीट का यह विस्फोटक रूप बाद में सामने आया है। विवाहिता पति से तिरस्कृत हुई तो पड़ोसी राजकुमार सिंह की सांत्वना उन्हें राजकुमार सिंह की ओर झुकाने लगी। पड़ोसी से 2 साल अवैध प्रेम का अंत पति की सुनियोजित हत्या के साथ हुई। यह इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि प्रेम में अवैध संबंध हमेशा कष्टदायक होता है, दुखदायी होता है। इस हत्या का ताना बाना कथित प्रेमी राजकुमार ने 8 जुलाई को ही बना दिया। चांदनी देवी को सारी जानकारी 9 जुलाई को दे दी गई। 10 जुलाई को पूरी तैयारी के साथ रात में चांदनी देवी के घर में सोए हुए अवस्था में उसके पति राजकुमार सिंह को अपराधियों ने गला दबाकर मार डाला। पूरे कांड में प्रेमी युगल के अलावा दरभंगा के एक और लखनऊ के एक और अपराधी थे। कुल 4 अपराधी सभी ने मिलकर लाश को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सीधे कोसी नदी के टेंगराहा नदी में फेंक दिया। कोसी धारा के टेंगराहा नदी में फेंक दिया। लाश को नदी में बहाने के 7 दिन बाद पूरी तरह यह आश्वस्त हो गए कि लाश ठिकाने लग गई होगी। तो 7 दिनों के बाद 19 जुलाई को चांदनी सिंह मधेपुर थाना में अपने पति की गुमशुदगी की एक केस दर्ज करा देती है। प्राथमिकी दर्ज होते ही जब पुलिस ने वैज्ञानिक अनुसंधान शुरू किया तो पूरे प्रकरण का पटाक्षेप हो गया। यह पूरा प्लानिंग के साथ था। हत्या के 5 दिन पूर्व से ही चांदनी अपने मोबाइल को बंद कर दी थी ताकि मोबाइल ट्रेसिंग न हो। चांदनी अपने प्रेमी के भाई के मोबाइल को उपयोग में लाती थी। हत्या के बाद पति के मोबाइल को उसी की जेब में रखकर नदी में के धार में बहा दिया गया। मोटरसाइकिल नहीं मिला, लाश नहीं मिला, मोबाइल नहीं मिला। पूरा परफेक्ट प्लानिंग था। परफेक्ट प्लानिंग में चूक वहां हुई जब पुलिस को चांदनी सिंह के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले अज्ञात मोबाइल के नंबर की जानकारी मिली। पुलिस इस नंबर की पूछ पकड़कर पूरे कांड के वृक्ष तक पहुंच गई। आइए सुनते हैं अब डीएसपी आशीष आनंद की जुबानी। दिनांक 29/7/2021 को एक चांदनी सिंह नामक महिला द्वारा मधेपुर थाना में यह केस लॉन्च कराया गया कि उनके हस्बैंड की मिसिंग हो गई है। इस परिप्रेक्ष्य में थानाध्यक्ष एसआई अशोक कुमार जी द्वारा तुरंत इसका केस लॉन्च करके इन्वेस्टिगेशन किया गया और काफ़ी तकनीकी और वैज्ञानिक अनुसंधान इसमें हुआ और इस स्तर पर यह केस डिस्क्लोज हुआ है, जिसके तहत यह बात सामने आई कि चांदनी सिंह जिन्होंने अपने हस्बैंड निरंजन सिंह के बारे में मिसिंग की बात बताई थी, उसमें उन्होंने अपने इलिसिट रिलेशन के चलते अपने प्रेमी और उनके अन्य साथियों के साथ
10 तारीख को जिस दिन मिसिंग का डेट है उसके रात में लगभग 10:30 से 11 बजे के आसपास उन्होंने उसके अपने ही घर के आंगन के बरामदे पर उसकी हत्या हो गई थी और उसके बाद शरीर उसके डेड बॉडी को एक बगल के टेंगराही नदी में डिस्पोज कर दिया गया था। बहुत ही गुप्त तरीके से इसमें एसएचओ के द्वारा छानबीन किया गया। मेरे द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी और पुलिस अधीक्षक महोदय को इसका अपडेट किया जा रहा था और बिल्कुल साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन से यह बात क्लियर हुई और जिसके बाद जब एविडेंस के आधार पर हमने इस वादिनी से पूछताछ की तो इन्होंने भी अपने कन्फेशन में बताया कि यह बात सही है कि वो लगभग कुछ सालों से अपने हस्बैंड से परेशान चल रही थी। उसके 3 बच्चे भी हैं और इसी इलिसिट रिलेशन के चलते जो अभियुक्त है राजकुमार सिंह जो कि वहीं का उसी का पड़ोसी था, वो आपस में 2-3 साथियों के साथ मिल करके महिला के साथ मिल करके उस मिसिंग पर्सन का मर्डर कर दिए हैं और वो लोग यहाँ से फरार हैं। इस परिप्रेक्ष्य में महिला को अरेस्ट किया गया है और अन्य लोगों के लिए छापेमारी की जा रही है। सर किस तरह हत्या की गई थी? वो गला दबा करके, ये बात मैंने भी उससे क्रॉस किया था तो बोले कि सर किसी हथियार का प्रयोग नहीं किया था, 2-3 लोग थे और वो लोग मार करके लाश के साथ क्या किया गया? वो फेंक दिया गया था बहती नदी में और उसी रात वो बड़ी डिस्पोज भी हुआ था। धन्यवाद। इसी तरह देखते रहें न्यूज़ 24 सच से सामना।